अपने व्यक्तियों में बुराई दिखाई दे जाने लगे, घर के अपने ही लोग बुरे लगने लगे। और अपने लोग बुरे कब लगते हैं बता दें? मान लो 2-4 बीमारी इकट्ठी आ गई, 2-4 दुख तकलीफ इकट्ठी सी आ गई, तो आसपास खुसर 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 चलती है। घर में ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आस पड़ोस में सब तरह की महिलाएं होती हैं, उसमें कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका काम होता है अंधविश्वास फैलाना। तो वो आके क्या कहेंगी, ये किसी को दिखाई लेती? किसको? डॉक्टर को नहीं। किसी को कुछ दिखाई लेती कि क्या दिखा लेती कि इतने ज्यादा दिक्कत परेशानी एकदम आ रही है, कहीं किसी ने कुछ, जोर से बोलो, कहीं दिखाई लेती कि किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। और ये कहेगी बहन मुझे तो पता नहीं। बोले बता तो मैं दूंगी, वहां चली जा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नहीं कहती उसे, कुलक्षेत्र, नाम भी अपने ही बना रखे हैं। वहां चली जा कुलक्षेत्र, वहां चली जा फलाना कैथल की तरफ, वहां चली जा यमुनानगर की तरफ, जगाधरी की तरफ, सारी चारों कोनों में बता देगी, जैसे पूरा नेटवर्क किसी के सिर पे लगा हुआ हो सारा का सारा। और अब पता लगा बेचारे वो दुख में कष्ट में मरता आदमी क्या नहीं करता, वो सोचेगी चल वहीं जाके देख लूं, कुछ फायदा हो जाए, है कुछ आराम मिल जाए। अब वो वहां जाएगी तो वहां जाकर के पता लगा कोई ऐसा सन्यासी नहीं बैठा जो कहे माता जी यज्ञ कराओ, कोई ऐसा सन्यासी विद्वान नहीं बैठा जो ये कहे माता जी कोई बात नहीं, ये तो कर्म का फल है, तुम परमात्मा का नाम लो, सारे संकट कट जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान में और ज्यादा ध्यान लगाओ आप। वहां ये नहीं कहते। आप जैसे उसके सामने जाकर के बैठी तो सामने वाले को पता है कोई हंसी खुशी में तो यहाँ आएगा नहीं, अगर मेरे पास कोई आए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो, जोर से बोलो, जरूर चल रही है। और गड़बड़ 2-4 ही होती है, ज्यादा नहीं होती। या तो बीमारी से दुखी होके आई हैं, या घर में चोरी चकारी हो गई तब आई हैं, या कोई मर गया तब आए हैं, या फिर कोई और घाटा हो गया व्यापार में तब आए हैं, फिर इनके पशु ठीक नहीं होंगे तब आए हैं। यही हैं 2-4-10 बीमारियां बस। अब वो जैसे इसके सामने बैठी, मुंह बिल्कुल उतरा हुआ है, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, सारा चेहरा मुरझाया हुआ है, सामने वाला अंदाजा लगा लेता है और अंदाजा लगा करके कहता है माता जी आ जाओ आगे बैठो। और बस जैसे ही आगे बैठी हाथ जोड़ करके बस गुरुजी क्या बताऊं, बाबा जी क्या बताऊं। बोले कुछ मत बोल, मैं ही बताऊंगा अपने आप। मिट्टी लेके आई है घर की कि हाँ। अब वो मिट्टी लेके हाथ में 2-4 बार आंखें बंद करेगा और ओम हीम क्लीम फट स्वाहा ऐसा कुछ बोलेगा और बोल के क्या कहेगा, तू सबके लिए बहुत करती है पर तेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। ओहो, ये तो एकदम लेट गई इसके चरणों में। अरे मूर्खानंद, ये तो सबको ही पता है कि माताएं घर में सबके लिए ही करती हैं सारा काम, और जितना सम्मान उनके कार्य को मिलना चाहिए उतना कभी भी, जोर से बोलो, मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये चला ही आ रहा है। परिवार के सब लोग जानते हैं कि इन्हें करना ही ये है काम, तो उसके लिए अलग से तो आपको वो ट्रॉफी देंगे नहीं हाथ में, ये तो सबको पता है। अब वो फिर कहेगा बीमारी चल रही है, दुख आ रहे, ऐसे घुमा फिरा करके वो बातें करेगा। वो 20 बातें बोलेगा, उसमें 10 का तुक्का तो लगी जाता है कि हाँ ये चीज है। फिर वो एक बात रटी रटाई आपको कहता है, माता जी आगे पीछे का सारा देख लिया और देख करके एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी ने कुछ करवा रखा है। तो अगला प्रश्न क्या करोगी आप, कौन है? तो वो पता क्या बोलेगा, बिल्कुल रटा रटाया फैक्ट, बिल्कुल कभी भी देख लेना जा करके, बाहर का नहीं है। जोर से बोलो, बाहर का नहीं है, कहां का है? घर का ही है। अब घर में अगर सास से नहीं बनती तो वहम कहां जाएगा, अगर जेठानी से नहीं बनती तो आपका शक कहां जाएगा? बोलो। जो दरार आपके घर में इतनी सी थी ना, उस ढोंगी ने बढ़ा करके उसको इतनी बड़ी कर दिया। एक कहावत हमेशा याद रखना, दूसरा मारता है तो धूप में डालता है, अपना मारता है तो छां में डालता है। अगर अपने लोगों में कुछ बुराइयां भी हैं तो बाहर उनका ढिंडोरा मत पीटो, अपने घर की ईंटें मत हिलाओ आप।
दूसरों को मौका मत दो अपने घर की ईंट हिलाने का। तुम्हारी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, पर कम से कम दुनिया के सामने तो उस चीज का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अपने हमेशा अपने ही होते हैं। सुख हो दुख हो कोई भी बात हो, अगर तुम्हारे घर में विवाह शादी है, तुम पड़ोसियों को बाद में बुलाओगे, पहले अपनों को मनाने भागोगे, क्योंकि अपने खड़े हुए अच्छे लगेंगे वहां पर, तब पड़ोसी सजेंगे। अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे घर में नहीं आए तो बताओ अड़ोसी पड़ोसी सज जाएंगे क्या? बोलो, नहीं सजेंगे बिल्कुल भी। अगर दुख की कोई घड़ी हो तो सबसे पहले दौड़ करके कौन आएगा? बोलो, अपने ही लोग आएंगे। तो किसी के चक्कर में आकर के अपने घर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे अपने लोग ही नहीं भा रहे हैं तो वो भी एक नाश के दिन है। कवि कहता है उसमें भी ये सोच लो कि तुम्हारे नाश के दिन नजदीक है। अरे दुर्योधन को क्या कमी थी? उसे अपने लोग अपने नहीं लग रहे थे। उसे अर्जुन में युधिष्ठिर में अपने भाई नजर बोलो नहीं आ रहे थे, और उसी का परिणाम उसको ये भुगतना पड़ा। इसलिए अगर जेठानी से देवरानी से नहीं बनती कोई बात नहीं, अलग रह लो, अलग खाना बना लो, अपना काम अलग कर लो, पर इतने अलग मत हो कि तुम्हारी बोलचाल बंद हो जाए और पड़ोसन आकर के उस चीज का फायदा उठाए। 2 बात तुम्हारे सामने के और 4 बात उनके सामने कहे, ठीक है ना? और जिस दिन कोई बात होती है ना, ये सब निकल के भाग जाते हैं, फिर अपनों से ही आमना सामना होता है। तो इतनी अपने घर में बना करके जरूर रखो, इतना भी अपने आप में दूरी पैदा मत करो। इसलिए जब कोई अच्छी बात समझाता है तो उस अच्छी बात को मानना, जोर से बोलो, चाहिए। फिर गांधारी की तरह से पछताना नहीं पड़ता। इसलिए सत्संग हमें यही सिखाता है। ये चंद पंक्तियां तालियों को खोल भी देना और मेरे साथ मिलकर के बोल भी देना। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। तनिक कल्याण हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सुने जो वेदों की वाणी, वो बन जाता है ब्रह्मज्ञानी। सुने जो वेदों की वाणी, वो बन जाता है ब्रह्मज्ञानी। यही है पावन सी बेला, यही है पावन सी वाणी। यही है पावन सी बेला, यही है पावन सी वाणी। पशु की भांति जो बीती, मिटा दो आओ ये रीति। पशु की भांति जो बीती, मिटा दो आओ ये रीति। इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। इसका व्याख्यान हो जाए, जीवन निर्माण हो जाए। सखी सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना। सखी सत्संग
सत्संग में आना, मधुर उपदेश सुन जाना, धनिक कल्याण